तो ये देखिए, ये मैंने बना दिया दूसरा पेज, और उसको ये पेज नीचे, चूंकि कई सारे एंटर थे उसमें, तो एंटर हटा दिए, तो ये 2 पेज का रह गया। और ये पूरी हमारी राहें जो घर तक पहुंचती है ये बन गया। अब इसमें ये चित्र हमने डाला है, तो आप क्या करेंगे कि चित्र पे आप जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट अपने आप खुल जाता है। इसके खुलने के बाद यहाँ पिक्चर बॉर्डर दिखाई देगा, आप यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर लगा सकते हैं ऐसे। तो एक छोटा सा हल्का सा यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। बस बात समाप्त हो गई। इतना ही करना है आपको। और आप ज्यादा डिजाइन के चक्कर में ना पड़े। जैसे अब डिजाइन के तो उसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती है कि चित्र लंबा कर दिया जाए, या आधा 1.5 कॉलम में ले लें, या ऐसा कुछ, तो वो नहीं करना है हमें, क्योंकि अभी हम शुरुआती तौर पर ही है ना। तो ऐसा करने की बजाय हम इसको इसको बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे कि भाई सरल रहे फिलहाल अपना डिजाइन। राइट राइट राइट, है ना। तो अब ये हमारा दूसरा टेम्पलेट बन गया, जिसको मैंने नाम दे दिया आर्टिकल। अब जैसे मान लीजिए हमें कुछ भी करना है, अब यहाँ आर्टिकल की जगह कहानी करनी है, तो बस वही यहाँ ये जो कोई भी लेखिका का परिचय होगा वो यहाँ ले आएंगे हम। जैसे आपकी जो मूल फाइल है उसमें लेखिका का परिचय दिया हुआ है आगे। जैसे ये लेखक है तो यहाँ पर ये परिचय आ जाएगा। कॉपी किया हमने, उसी टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ जाके इसको सेलेक्ट किया मैटर को। तो आप कह रहे थे ना वो सही था वैसे, लेकिन अब इसमें लाभ यही है कि फॉन्ट फिर बार बार नहीं चुनना पड़ेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। पेस्ट में जाएंगे और ये 5वें नंबर का हमने क्लिक कर दिया, तो सेम फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ ईमेल उनका लेके आ जाएंगे उसी से, तो कट कॉपी पेस्ट ही है। उसी डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, इन सज्जन का, अपने अनिल जी का हमने यहाँ से ये कॉपी किया। और बस ये याद रखना है कि जब भी आप पेस्ट करेंगे ना, हमेशा 5वें नंबर का यूज करना है, तो सेम फॉन्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। अब इसको फिर सेलेक्ट किया हमने। ये बालिंदु, ये जो 5वें नंबर का पेस्ट है उसको हम लोग ला सकते हैं इसी पे ना, मेन्यू पे, या कहीं देयर इज अ वे, इजंट इट कुछ? वो पेस्ट को ला सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली इसको नहीं ला सकते। इंडिविजुअली? अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। पेस्ट को तो ला सकते हैं, ये पेस्ट हम यहाँ, हाँ, राइट 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 राइट, वो फिर से 5 दिखाने लगेगा। अच्छा, ठीक है। है सेट डिफॉल्ट डिफॉल्ट पेस्ट तो है, लेकिन फिर आपके दूसरे कामों को भी प्रभावित करेगा जहां आप चाहते होंगे ना। आप चाहें तो सेट डिफॉल्ट पेस्ट कर सकते हाँ, राइट राइट राइट। हैं कि वो आप यहाँ पर अगर वो जाएंगे। सेट डिफॉल्ट कर देंगे तो कंट्रोल वी भी काम कर जाएगा हाँ, ना फिर सब तो। काम कर जाएगा। यस 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 यस। तो इसमें देखेंगे तो कहीं ना कहीं होगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट, हम्म। कहीं होगा। पेन हो गया, चार्ट हो गया, शो डॉक्यूमेंट कंटेंट, डिस्प्ले, प्रिंट, सेव एंड जनरल वगैरह। इसको देख लेंगे अब, अभी नहीं तो अपना समय जाएगा। मुझे वो दिखाई कहाँ पर नहीं है, नहीं नहीं, दैट्स ओके दैट्स ओके। लेकिन वो संभव है। यस, आपने जो कहा वो या डिफॉल्ट बना देंगे तो फिर वो होने लगेगा। अब यहाँ करेक्ट स्पेस ज्यादा है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, और ये टेक्स्ट जो है, हेडिंग है, इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि स्पेस उतना ना रहे। बस इतना तो हम करेक्ट। कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। है ना। और ये जो टेक्स्ट है इसको भी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, एक वो करके, मतलब। अच्छा, ये फोटो चला गया इसकी वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम यही रहने देंगे, छोड़ते हैं इसको, ये झंझट नहीं करेंगे, हम यहीं से शुरू कर देंगे। है ना। अब ये जैसे फोटो है, आपको ये बदलना है तो राइट क्लिक करना है, चेंज पिक्चर दिस डिवाइस, और यहाँ पर जैसे जो भी मेरे डेस्कटॉप पे फोटो पड़ा है दूसरे लेखक का, आप वहां जाएंगे और ये लेखक को चुन लिया, इंसर्ट कर दिया, तो वो लेखक आ गया। खाली राइट क्लिक करेंगे और कुछ नहीं करना है। और यहाँ लेखक का नाम मान लीजिए आपने, ये दूसरा उनका फोटो यहाँ पर इस वर्ड डॉक्यूमेंट में है, इनको लेना है, तो आप इनको सेव करेंगे पहले अपने सिस्टम में, राइट क्लिक करके सेव एज पिक्चर। और मैंने ये सेव एज पिक्चर करके डेस्कटॉप पर इनको सेव कर दिया। और अब उसी पेज पे जाऊंगा, वही राइट क्लिक करना है मुझे, बस यहाँ राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके से आप देखिए चेंज पिक्चर दिस डिवाइस। और अब जो इन सज्जन का जो हमने लिया है पिक्चर, उसको हम यहाँ ले आएंगे। तो ये इनका पिक्चर है, हमने क्लिक किया तो ये पिक्चर आ गया। तो ये आसान है, मतलब आप किसी भी लेखक का पिक्चर बदल सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, चेंज पिक्चर। हेडिंग जो है, अब जैसे इनके लेख में जो हेडलाइन था वो ले आते हैं हम। इनके लेख में हेडलाइन है, नीचे दिया होगा कहीं, ऐसे तो गजल है इनकी। तो गजल नहीं, फिलहाल हम कहानी या ऐसा जो प्रोज वाला आइटम है उसको लेते हैं, क्योंकि हम वो वाला टेम्पलेट इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये वाला है, ये कहानी है, तो हम ये ले लेते हैं। और इसमें हमने शीर्षक ले लिया, ये साहबी रुआब। इसको कॉपी किया और वहीं अपने टेम्पलेट पे जाएंगे
और यहाँ जाके हमने ये जो हेडिंग है इसकी जगह सेलेक्ट किया, वही 5वें नंबर का पेस्ट, साहबी रुआब। तो हमें फॉन्ट नहीं बदलना पड़ा, लेखक का नाम भी आप वहीं से ले आएंगे, और लेखक का नाम है आलोक मिश्रा। इनका कॉपी कर लेता हूँ, और ये फोटो भी उनका कॉपी कर देता हूँ ताकि हम इन्हीं को ले आएंगे वहां पर। ये पिक्चर 2 है, तो लेखक का नाम ले चलते हैं वहां पे उसी पेज में, और यहाँ पर ये जो वंदना अग्रवाल लिखा है इसकी जगह सेलेक्ट किया, पेस्ट में गए 5वें नंबर का सेलेक्ट कर दिया, यहाँ सेलेक्ट किया, पेस्ट में गए 5वें नंबर पे क्लिक कर दिया, तो हमें फॉन्ट नहीं बदलना पड़ा। ईमेल भी इसी तरह से हम ले आएंगे वहां से, तो कट कॉपी पेस्ट। करेक्ट करेक्ट। तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और ये जो टेक्स्ट है इसको देख लेते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ गए और यहाँ पर इसमें इनका ये टेक्स्ट है, तो ये हमने कॉपी किया एक्चुअल टेक्स्ट, और कॉपी करके उसी पेज पे चले जाते हैं, और यहाँ से हमें लेना है जहाँ पे हमने किया था। तो बीच में देखिए आपको स्पेस भी डालना पड़ेगा कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये वहां से ऊपर से ले रहा है। इसका एक और तरीका हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसी को ट्राई करता हूं मैं। तो आप जैसे आपको अंदाजे से ये थोड़ा सा यहाँ बिगड़ता है, तो लेकिन जो भी सज्जन कर रहे होंगे उनको ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा 4-5 बार एंटर देके यहाँ टेक्स्ट ले आना है। और फोटो भाग गए होंगे कहीं पे, तो फोटो आप जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा वहां से कॉपी करके ले आइएगा। 2-3 बार करेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, मतलब वो फिर आपको नहीं महसूस होगा। राइट, है ना। तो ये हो गया फोटो। अब जैसे हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं जो हमने बना रखा है, और वहां से ले आएंगे। जैसे हमने ये आर्टिकल था, इसको पहले दूसरे नाम से सेव कर लें कि ये पेज, मान लीजिए जो भी अपना आर्टिकल है, कहानी है या जो भी है, ये कहानी है, इसको मैंने सेव किया। और मैं आर्टिकल को खोल लेता हूँ, जो हमारा दूसरा टेम्पलेट था उसको खोल लेता हूँ, और ये कॉपी करके वहां ले आता हूँ। मतलब कभी अगर ऐसा हो भी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रबल शूटिंग भी बहुत आसान है। फिर से उस पेज पे जाते हैं जहाँ ये भाग गया था, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और इसको लेंगे और यहाँ जहाँ चाहेंगे आप वहां ड्रैग कर लीजिए, और ये इसको आप वापस ले जाइए, सेट कर दीजिए वापस। तो ये थोड़ा बहुत तो अपने को करना पड़ेगा जब कभी भी ये दिक्कत आती है ऐसी कोई, है ना। तो ये हमने किया, अगले पेज पर चले गए। मान लीजिए कुछ और एक्स्ट्रा टेक्स्ट था यहाँ पर, ये ईश्वर पर ही रुक गया है, तो आप यहाँ जाएंगे और पूरा टेक्स्ट ले आइए, मतलब अगर पूरा नहीं आया तो। राकेश फ्रेश होकर आया वाला जो वाक्य है ये पूरा नहीं आया है, तो हम यहाँ से ले आएंगे राकेश फ्रेश होकर आया। छोटा सा कुछ बच गया था, तो ये कॉपी करके वहीं आते हैं, और उसी पेज पर क्षमा करें, इतना सा हमने सेलेक्ट किया और वही 5वें नंबर का जाकर पेस्ट कर दिया। तो ये चला गया, और ये थोड़ा सा एक लाइन आगे जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, अगर एक लाइन जो आगे जाए तो आप ऐसे थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो ये वहीं पर आ जाएगा। और ये महिला वापस आ गई है, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है, तो हमने हटा दिया। और थोड़ा बहुत आप एक आध एंटर ऊपर नीचे करेंगे तो वो टेक्स्ट भी आपका सारा यहीं आ जाएगा। और जहां खत्म होता है उस जगह पर हमें एक छोटा सा बॉक्स लेना होता है। जैसे पिछले उसमें लेख में हमने एक बॉक्स लिया था, तो यहाँ भी वही बॉक्स कॉपी करके ले आइए, ये वाला, या खुद बना लीजिए। जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो आप खुद ही बना देंगे। इसको लाके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। छोटा सा बॉक्स जो था, अच्छा वो कॉपी नहीं हुआ, इसको आप कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर करना कट कॉपी पेस्ट ही है, लेकिन 2-3 बार करेंगे तब आपका इसमें कंट्रोल बन जाएगा। और ये जो है इसको थोड़ा सा सावधानी से आपको यहाँ ले जाना होगा, ये लंबा या बड़ा ना हो जाए। बस इस जगह पे इसको आप समापन का इसका निशान बना दीजिए। ये साहबी रुआब हो गया, और ये जो था वो भाग गया। तो ये ऐसे भागेगा आपका, ये यदा कदा भागता रहेगा, लेकिन फिर आपको इतना ही तो करना है कि ये कॉपी किया और दोनों को कॉपी किया और वहां पे वापस पेस्ट कर देना है। तो छोटी मोटी दिक्कत आएगी, क्योंकि यही सब तो इसीलिए तो लोग इस प्रोफेशन में जो आते हैं, तो वो पूरा मतलब उनको वो विशेषज्ञ होते हैं पैजिनेशन के, तो इसलिए थोड़ी बहुत हमें दिक्कत ये सब आती है, और ये तो आएगी, स्वाभाविक है। लेकिन हमने बना लिया यहाँ पर, और इसको आप बस इतना सा सीख जाएंगे ना, इसमें प्रवीण हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाता हूँ चेंज पिक्चर। अब नए वाले जो लेखक थे हमारे ये थे, इनका पिक्चर यहाँ ले आता हूँ। ये पिक्चर आ गया, और ये हमारा आर्टिकल ये भी बनकर तैयार है। इनका जो था
ये जो इनका परिचय है ये हम नहीं लाए थे, तो मैं जाता हूँ परिचय में और यहाँ से इनका परिचय जो है वो भी उठा लेता हूँ। इनका परिचय जो है यहाँ दिया होगा, ये रहा। ये परिचय हम ले लेते हैं और इसको भी, इसमें इन्होंने पूर्ण विराम की जगह पर ये पाई का इस्तेमाल, पाई नहीं इसको क्या बोलते हैं, पाइप बोलते हैं, ये इसका इस्तेमाल किया है। तो पूर्ण विराम नहीं है ये हिंदी का, जो अंत में जहां जहां भी पूर्ण विराम इन्होंने लगाया वो, अगर हम ज्यादा थोड़ा सा बेहतर करना चाहेंगे तो हमें वो चीज उस पर ध्यान देना होगा कि वहां सब जगह पूर्ण विराम लगा दे। पेस्ट में गए, 5वें नंबर का किया हमने, यहाँ एंटर मार दिया, ईमेल नीचे चला गया और ये बात हो गई। तो उनका परिचय भी आ गया, आलोक मिश्रा, ये आर्टिकल हमारा बन गया। तो इसको भी हम मान लीजिए कहानी के नाम से हमने सेव कर दिया। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, ये अपने आप में टेम्पलेट बन जाता है आपका। जितने पेज आप बनाते जाएंगे वो टेम्पलेट्स बनते जा रहे हैं ना। जब आपको लगे कि 1 पेज का बनाना है तो कोई भी 1 पेज का खोल के उसमें कर दीजिए। कोई बड़ी कहानी है 2 पेज की तो 2 पेज वाला टेम्पलेट खोल लीजिए, जैसे ये वाला 2 पेज का है। करेक्ट करेक्ट। 3 पेज का भी बन जाएगा इसी प्रोसेस में, तो वो 3 पेज, कोई और ज्यादा बड़ा हो तो 3 पेज वाला खोल के उस पर कर लीजिए कट कॉपी पेस्ट। तो ये आपको करना है पहले। मतलब आपको सिर्फ ये एंटर वाला मामला है और ये भागने वाला मामला है, ये 2 चीजें करनी है। इतना सा आप अगर कर लेंगे तो आपकी पकड़ आ जाएगी, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब ये 3 टेम्पलेट हमारे बन चुके हैं। इसी तरह से गजल का भी मैं एक फटाफट एक बना देता हूँ अब, और उसको शुरू से बनाता हूँ ताकि आप देख पाए कि कैसे हमने किया था। वो अंतिम है। मैं फाइल में जाता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं बदलाव कर रहा हूँ मैं इंसर्ट में भी नहीं जाऊंगा, मैं वहीं से कॉपी करके ले आऊंगा, क्योंकि क्यों हम मेहनत करें। ये कॉपी करूंगा, ये कॉपी कर लूंगा और कॉपी और उस नए टेम्पलेट पर पेस्ट कर दूंगा। आप भी ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप मान लीजिए पूरी तरह से नए सिरे से बनाना चाहें, ये आपको आसान लगता हो तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि आप वहां से कॉपी पेस्ट करके ले आइएगा टेम्पलेट से और ऐसे एडजस्ट कर दिएगा। ये ले आया मैं, और फिर से उसी पे जाता हूँ पेज पर, और ये जो फोटो था इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी, और वही नए वाले टेम्पलेट पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो टेम्पलेट बनाना भी इतना आसान है। इसको इस जगह पर हमने कोने में, इस जगह पे अंदाजे से आप जितना मार्जिन आपको खुद रोक लेगा वो वर्ड, इससे आगे आप नहीं जा सकते, तो उस जगह पे लाके इसको फिक्स कर दिया। फिर से इस पेज पे जाता हूँ, परिचय वाला हमको फिर चाहिए, तो ये आलोक मिश्रा ये वाला, ये पूरा जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए, अब आपको आसान लगने लगेगा धीरे धीरे। ये आ गया इनका नाम, इसको आप जहाँ चाहे जितना चाहे एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर लीजिए। और इनका नाम, अब जो भी आप जैसे कविता या गजल हम लिखने वाले तो अभी उसको ले आएंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे आपका था, ये था साहबी रुआब, ये था, और ये था, ये 3 चीजें थी, इनको भी कॉपी कर लीजिए और इस पर ले आते हैं। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बस कॉपी पेस्ट का ही काम है। इसको एडजस्ट कर दिया हमने यहाँ पे। और अब आप एक पूरी तरह से नया बना दीजिए गजल। हम यहाँ ले आते हैं, जाते हैं, और इसमें गजल भी ली हुई है या आपने कविताएं ली हुई है। तो ये गजल हम ले लेते हैं, मान लीजिए इनकी सज्जन की, अनिल कुलश्रेष्ठ जी की गजल है, ये हमने कॉपी किया। अनिल कुलश्रेष्ठ, पेज पे गए और यहाँ जाके हमने इनका नाम था तो यहाँ पे इस नाम को सिलेक्ट किया, पेस्ट में गए 5वां, यहाँ नाम में गए, पेस्ट में जाएंगे और वही 5वां पेस्ट। और अगर आप इसको वो कर देंगे अपना डिफॉल्ट, तो फिर आपको, जैसे कि अनूप जी ने कहा, तो वो फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वो आपकी चॉइस पर है। यहाँ से ईमेल उठाएंगे और ईमेल को कॉपी पेस्ट उसी जगह, लेकिन 1 बाय 1 करना पड़ेगा आपको सावधानी से। यहाँ गए और ये ईमेल को हमने पेस्ट में गए, 5वां पेस्ट, तो इनका ईमेल आ गया। इसी तरह से इनका परिचय ले आते हैं। तो यहाँ हम जाते हैं, ये परिचय इनका सिंगापुर, और ये जो है कॉपी किया, पेस्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये सेलेक्ट किया और वही पेस्ट, 5वें नंबर का पेस्ट। अगर स्पेस यहाँ देना हो तो स्पेस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होने के बाद यहाँ इनका चित्र लाना है, तो राइट क्लिक, चेंज पिक्चर दिस डिवाइस, और ये डेस्कटॉप में इनका चित्र तो ये है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और अब इनकी गजल जो है उसका शीर्षक ले आते हैं। इनकी गजल का शीर्षक भी गजल ही है, तो कोई बात नहीं, इसी को हम ले लेते हैं गजल। और यहाँ जाके और इस टेम्पलेट में हम अपना ये सिलेक्ट करेंगे, 5वां पेस्ट, बस वो इतना ही ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं करना। गजल आ गई, और यही गजल यहाँ लेनी है हमें, क्योंकि ये यहाँ पर भी तो गजल जाएगा ना, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वही 5वां पेस्ट में जाएंगे, गजल देखिए अपने आप टेढ़ा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना, 5वें नंबर का पेस्ट ध्यान रखना है।
और उसके बाद जो है आपका टेक्स्ट। अच्छा, सबसे पहले एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि टेक्स्ट को सबसे पहले ले आना है। वो मैं गलती कर रहा था, वो आप मत कीजिएगा। ये सारी चीजें बाद में लानी है, सबसे पहले टेक्स्ट जो है वो लाना है आपको, है ना। आपको फिर वो बार बार वो ना करना पड़े जो मैं एंटर दबा रहा था और सब कर रहा था ना। इसको मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि मैं एक और फाइल बना लेता हूँ ताकि उसमें मैं इस चीज को डाल दूं और मैं यहाँ से उठा लूंगा ये सारा मामला। तो आप पहले टेक्स्ट को ले आना, आप मतलब ये ध्यान रखिएगा। राइट राइट। तो फिर ये दिक्कत अपनी समाप्त हो जाएगी। ये सारे आइटम के जो है वो चलिए छोड़ते हैं इसको, लेकिन इस पे चलता हूँ। मैं टेक्स्ट को पहले ले आता हूँ, ये जो मैं गलती कर रहा था ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये गजल 1 और गजल 2 इन्होंने बनाई है। इन दोनों का पहले टेक्स्ट ले लेते हैं, कॉपी, और उस पेज पे ले चलते हैं। ब्लैंक पेज पे जा रहे हैं हम लोग। इस पे हमने पहले टेक्स्ट को कॉपी कर दिया सीधा सरल तरीके से। और टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए उसको और फॉन्ट बदल दीजिए। फॉन्ट का नाम है, मैं लिख दूंगा, नोटो शेरिफ देवनागरी। ये आपने ये कर दिया। और इसके बाद एक बार फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए और आपको जाना है लेआउट में। यहाँ पर कॉलम्स मिलेंगे तो 2 कॉलम कर दीजिए। तो ये 2 कॉलम हो गए अपने आप। और अब आप इसको नीचे ले जाइए ताकि अब आप जितना चाहेंगे उतना आप इसको सेट कर लेंगे। तो अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। जो टेक्स्ट में मुझे दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत आपको आएगी नहीं। अब जैसे आप दोनों गजलों को भी ला सकते हैं, अलग अलग भी ला सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको कट कॉपी पेस्ट और इसमें ये एंटर का इस्तेमाल करना है, बस इतना ही मामला है। अब जैसे ये आपको थोड़ा बेटर दिखाई दे तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दीजिए, एक ही लाइन में आ जाए। इसी तरह से ये वाला है, यहाँ पे स्पेस डाल दीजिए। थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो ये अच्छा लगने लग जाएगा। और अब उन चीजों को ले आते हैं जो हम वहां गलती कर रहे थे कि पहले वो डिजाइन बनाना शुरू कर दिया था। वो पहले नहीं बनाना हमको, बल्कि हम किसी भी दूसरे रेडी वाले टेम्पलेट से उठा लेते हैं इसको। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, और बाकी तो हम वहां ले ही गए थे तो उसको ले आएंगे हम। तो कट कॉपी पेस्ट का मास्टर बनना है हमको बेसिकली। और एंटर, कट कॉपी पेस्ट और एंटर का मास्टर बनना है। इसको आप यहाँ सेट कर दीजिए। और बस ये जो मैं वहां से लाया था, जो पहले ले आया था, वो सारा टेक्स्ट मैंने कॉपी किया ही था। इसको फिर से मैं उठा लेता हूँ और वहां ले जाता हूँ, कॉपी, और पेज पर ले जाता हूँ, गजल वाले पेज पर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा लगभग पेज यहाँ पर बनकर तैयार है, गजल वाला। और इसको अगली बार आप इसको एज ए टेम्पलेट यूज कर लीजिए। जब भी आपको कोई गजल लेनी होगी इसको गजल के नाम से सेव कर देते हैं, तो फिर आपको वो नहीं करना पड़ेगा, अनावश्यक रूप से कुछ बदलाव नहीं करना पड़ेगा। और गजल जो है वो किनकी थी, इन्हीं की थी क्या? नहीं, तो दूसरों की थी। तो यहाँ राइट क्लिक करेंगे, चेंज पिक्चर किया हमने, डिवाइस पे जाएंगे, इनका सज्जन का ये ले लिया हमने, इनका फोटो बदल गया था। और आलेख की जगह यहाँ पर यही गजल कॉपी कीजिए, कहीं से भी कॉपी कर लीजिए। लेकिन यहाँ जब जाएंगे तो 5वें नंबर का आपको पेस्ट दबाना है बस, ताकि सेम फॉर्मेट ले ले। तो ये गजल भी हमारी बनकर के तैयार है। इसको हम सेव कर देते हैं, सेव एज गजल। तो हमारे 4-5 पेज बन गए हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कहानी, गजल, एडिटोरियल और एक लेख भी होगा कहीं ना कहीं। हमारा डॉक 1 के नाम से जो है ये लेख है। इसको एक बार मैं बंद करूंगा तो सबको मैं सही नाम दे देता हूँ। और मेरे ख्याल से बस हमारा इतना ही काम था जो हमें करना था। इसका नाम देखिए मैं कर देता हूँ लेख। तो ये सब हमारा टेम्पलेट का काम करेंगे अब, है ना। 4 हमारे बन गए, इनको एक फोल्डर में डाल देता हूँ। और फिर थोड़ा ट्रायल एंड एरर जब आप काम करेंगे ना इसमें, तो थोड़ा बहुत उलझने आएंगी, लेकिन फिर आप उनको सुलझा सकते हैं थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर से। और कोई ज्यादा दिक्कत आए तो आप हमको बता देंगे तो हम आप
कि पासपोर्ट। अब जैसे ये चारों हैं, इनको आप आराम से इनको बदल सकते हैं पीडीएफ में, और पीडीएफ डॉक्यूमेंट उनके साथ शेयर कर सकते हैं आप अपने विजेंद्र जी के साथ, विजेंद्र विज जी के साथ, और वो अपने उसमें सिस्टम में इनको शामिल कर लेंगे। जैसे मैं एडिटोरियल में जाता हूँ और बस कुछ नहीं, फाइल में गया, सेव एज, और सेव एज कहाँ करेंगे, पहले ब्राउज की कहाँ सेव करना चाहता हूँ, और यहाँ वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय पीडीएफ चूज कर लूंगा एडिटोरियल। तो हमारा एडिटोरियल ये सेव हो गया, और ये हमें विजेंद्र जी को भेज देना है, तो वो अपने उसमें ये सारे पीडीएफ जो है उनको जैसे भी लगाने होंगे वो लगा लेंगे। तो ये पीडीएफ बन गया, ऐसे ही बाकी पीडीएफ भी बन जाएंगे। एक और प्रयोग हम कर लेते हैं कि अगर वो हो सकता है क्या, मैं कंफर्म नहीं हूं क्योंकि मैंने अभी किया नहीं था वो, लेकिन एक बार और देखता हूं। मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलता हूं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल के मैं जाता हूं, मान लीजिए इंसर्ट में, और यहां जाता हूं मैं, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट है, इंसर्ट में ऑब्जेक्ट है, यहां जाता हूं और मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करता हूं, और ऑब्जेक्ट मुझे कह रहा है कि किस चीज को आप लाना चाहते हैं। तो एक मिनट, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैंने इसको क्लिक किया और मैंने ओके किया, तो मुझसे ये अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये दूसरा तरीका, एक और तरीका देखता हूँ। इंसर्ट में ही जाते हैं हम लोग, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में ही जाएंगे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल को देखते हैं कि इससे आता है क्या। तो इनको सेलेक्ट करके देखते हैं कि ये इनकी फॉर्मेटिंग लेता है या नहीं। मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने अभी तक वो आपको बताया नहीं, लेकिन कोशिश करके देखते हैं कि ये काम करेगा क्या। नहीं कर, हाँ कर लिया। देखिए, जो जितनी आपने इंडिविजुअली जो कुछ बनाया था वो सारी फाइलें यहाँ पे आ गई, लेकिन थोड़ा बहुत इसका वो गड़बड़ हो रहा है। तो जब ऐसा हो जाए और आप उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसको अगर एडजस्ट कर लेंगे, तो फिर आपकी वो सिंगल फाइल भी बन सकती है। क्योंकि अब आपको वो सब नहीं करना काम, टेक्स्ट वेक्स्ट लाने का, खाली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा एडजस्ट अगर कर लेंगे आप, तो फिर सिंपल सिंगल फाइल बन जाएगी पूरी मैगजीन की। देखिए, इस तरह से जहां जहां से जो भागा है उसको आपको लाना पड़ेगा, बस ये करना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर ये सिंगल फाइल भी आप दे सकते हैं, अन्यथा फिर विजेंद्र जी को आप इंडिविजुअल पीडीएफ दे दीजिए। और अगर ये कर सके तो सिंगल ही बन जाएगा, पूरी मैगजीन सिंगल बन सकती है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा, ये आपके ये जो थोड़ा बिगड़ा है, जिसको करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, 15-20 मिनट का काम है इन सबको एडजस्ट करना। जैसे यहाँ से ड्रैग करके वहां ले जाएं, लेकिन अगर आपको ये ज्यादा जटिल लगे तो फिर आप उन्हीं को पीडीएफ में तब्दील करके उन्हीं को भेज दीजिएगा। ये सब ड्रैगेबल है, मतलब जितनी भी चीजें हैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाती है। इनको थोड़ा सा फिर अगर आप सिंगल बनाना चाहते हैं तो आपको फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, अन्यथा वही तरीका सही, ज्यादा सही है कि आप जैसे आपने पीडीएफ बनाया और पीडीएफ उनको भेज दिया, तो वो अपने उसमें पीडीएफ इंपोर्ट कर लेंगे और वो आराम से पीडीएफ का इस्तेमाल कर लेंगे। और भी तरीका है इसका, जैसे आपने जो पीडीएफ बनाया उस पीडीएफ को आप अलग रूप में भी सेव कर सकते हैं। जैसे मैं बंद करता हूँ इसको, एज ए इमेज भी सेव कर सकते हैं आप, और आप इमेज भी भेज सकते हैं उनको। फाइल में आप जाएंगे, सेव एज, ब्राउज, कहाँ सेव करना है, यहाँ सेव करना है, और वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय आपने मान लीजिए यहाँ पर इमेज भी ऑप्शन मिलता है आपको, शायद होगा यहाँ पर, मैं देखता हूँ एक बार। अच्छा नहीं, वर्ड में इमेज वाला ऑप्शन इसको नहीं पीडीएफ ही रहने दें बालिंदु, क्यों? है। आई मीन इट और पीडीएफ से भी इमेज बन जाती है वैसे, जैसे पीडीएफ डॉक्यूमेंट को भी आप चाहें तो इमेज के रूप में सेव कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे 4 बन गए, बस आप तो खाली गजल पे गए, गजल आपने खोला, फाइल में गए, सेव एज, ब्राउज किया कि कहाँ सेव करना चाहते हैं, यहीं पे करना चाहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट की बजाय पीडीएफ को चुन लिया और सेव बटन दबा दिया, ये गजल का पीडीएफ बन गया आपका। और ये आगे पीछे जा रहा है तो इसको सही आप एडजस्ट कर दीजिएगा कि सफेद ना दिखाई दे। जैसे हम उसको वर्ड में जाते हैं, ड्रैग ही ड्रॉप करना है हमें, अगर यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था तो इसको हमने कोने में कर दिया तो ये स्पेस चला जाएगा। अब करते हैं तो सही आ जाएगा, वो गैप नहीं आएगा। अगर बढ़िया। आपको कहीं गैप आता दिखाई दे तो थोड़े बहुत आपको, मतलब ये जो कहते हैं कि
थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर लेंगे तो आपके सारे पेजेस ऐसे बनते चले जाएंगे। अब आप देखिए हमने तो 0 से बनाया है, लेकिन आपको तो टेम्पलेट बनी बनाई मिल रही है, तो ज्यादा उतना मेहनत अब नहीं करनी पड़ेगी, है ना। ये गजल हो गई और गजल आपकी यहाँ पर आई गई है, ये आ गया। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपको बता देता हूँ अंत में, उसमें आपको क्या करना है। मेरे ख्याल से तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि वो विजेंद्र जी भी डाल सकते हैं वहां पर पेज नंबर। जब ये एक बार इसको वो इंपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर वो डाल सकते हैं। आप पेज नंबर का चक्कर छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप डाल देंगे। तो ये भी एक संभावना है। और आप चाहे तो पेज नंबर खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो आ, उसमें चूंकि एक ही पेज नंबर आ रहा है ना, 5 नंबर, फिर आप हर पेज पे आपको डालना पड़ेगा। तो अगर डाल सके तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा और ये फुटर आ गया, और एक किसी भी एक में जाता हूं मैं, लेख में चला जाता हूं, जैसे जहां पे हमने बनाया था, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये और ये सारा ये कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये भी वहां पे पेस्ट हो जाएगा। मतलब पेज नंबर भी उसी तरह से आ जाता है जैसे आप कुछ भी चीज कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए ये आ गया, इसको भी आप ड्रैग करके यहाँ ले जाइए। तो एक ही बार आपको करना है, और बाद में यहाँ पर पेज नंबर जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। 07 है तो 07 लिख दीजिए, जो भी पेज नंबर ये है। और अब इसको सेव करेंगे आप, तो वही होगा कि ये पेज नंबर के साथ दिखा दिया जाएगा। तो सब चीजें कट कॉपी पेस्ट हो सकती हैं। देखिए मैंने गजल को दोबारा सेव कर दिया, और ये गजल खुल गई मेरी, ये वर्ड ये पीडीएफ में खुल गई, और ये नीचे पेज नंबर आ रहा है। तो आप पेज नंबर भी इसी में हम सारी इसमें डाल देते हैं। अभी मैं फटाफट डाल देता हूँ सभी में, ताकि आपको ना डालना पड़े। जैसे मान लीजिए मैं 2-3 जो थे, हमने गजल तो कर ही दिया, इसको बंद कर देता हूँ सेव करके, और अगली टेम्पलेट पे चलते हैं, उसमें भी पेज नंबर डाल देता हूँ। तो मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे और ये काम भी अपना हो जाएगा। यहाँ जाते हैं, ऐसे इसमें तो डला हुआ ही है पेज नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं। जिस पेज में ना हो उसमें आप डाल सकते हैं। लेख में जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ इसमें, अच्छा ये तो मैंने वो बनाया था कि आपको जिसमें दो पेज बनाकर दिखाए थे, तो ये तो खाली वैसे ही है। तो मुश्किल नहीं है, आप एडिटोरियल में जाएंगे, अगर वहां पेज नंबर नहीं डला हुआ है, नहीं यहाँ भी डला हुआ है, तो आपको यहाँ डबल क्लिक करना होता है वर्ड में, और पेज नंबर बदल दीजिए। 5 की जगह 9 करना है, 9 कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, बस डबल क्लिक, बाहर क्लिक कर दीजिए। इतना ही करना होता है। इस जगह पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल बन जाता है, बाहर क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल बंद हो जाता है। इसको सेव कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, लेकिन तो अब चूंकि हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो अब आप इसकी रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, और इस तरह से आप पेज बनाते जाइए, और पीडीएफ पेजेस उनको भेज दीजिएगा। पहले हम ये 2-4 पेज भेजकर देख लेते हैं जो हमने आज बनाए थे। 2-4 पीडीएफ हमने आज जो बनाए हैं, इनको भेज के देख लेते हैं कि उनको इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आती। अगर आती है तो फिर उसका भी रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। कहानी वाला मैंने नहीं बनाया था, इसको भी बना देता हूँ, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। नहीं वो सेम ही है, आलेख और कहानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है मतलब। तो जी मैं ये कह रहा हूँ कि इनको हम विजेंद्र जी को भेज के देख लेते हैं कि वो हाँ, ये वो भी थोड़ा हमें प्रोसेस सेट करना पड़ेगा कि एक सेंट्रलाइज पर्सन होगा जो कि विजेंद्र से कम्युनिकेट करेगा, जी 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 है ना। ठीक है ठीक तो है वो भी हम लोग ठीक है। सब देखिए लोग अगर विजेंद्र को भेजने लगेंगे तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो जरा सेंट्रलाइज करते हैं उसको। हाँ, सब लोगों के लिए नहीं कह रहा मैं, तो हम आपके करेक्ट। और मेरे लिए कह रहा हाँ, हूँ राइट 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 राइट। कि उनको कोई दिक्कत होगी तो फिर उसका समाधान भी किया जा सके, इसलिए कह रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये हो गया, बस ये पेज भी बन गया, तो 3 पेज पर हमने बना नहीं, दिए। वो वही है कि ये थोड़ा सा ना अपने मतलब इसको देखना एक चीज है, लेकिन असल में तभी होगा जब हम अपने हाथ से करेंगे, तभी हाँ वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स समझ में आएंगी, और फिर उसके सॉल्यूशंस भी तभी निकलेंगे। मतलब कि ये हाँ प्रॉब्लम हो रही है तो ये करना पड़ेगा, ऑल बिल्कुल दैट। सही बात है। इस बीच मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसमें वो जो भी फाइलें बनाई है उनको उनको मुझसे शेयर कर लो, या फिर सबको अवेलेबल करा देंगे हम। आपको मैं भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ या मेल से भेज देता हूँ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ठीक है, तो ये तो हो ही गया हमारा। और अब कोई प्रश्न हो आपके तो आप पूछ सकते हैं, और यदि आप आजमाने के बाद कोई प्रश्न पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई मेरे प्रश्न ख्याल हो से जी, आजमाने फोन के तो आप बाद ही उपलब्ध करा रहे हैं।
जी, हाँ, ये जो बालिंदु ने बनाई हैं वो सब उपलब्ध कराएंगे हम आपको। वो फाइलें आपको उपलब्ध करा जी, देंगे। जी। और फ़ॉन्ट भी मैं आपको फ़ॉन्ट भी भेज देता हूँ, जो फ़ॉन्ट हमने इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको भेज दूँगा। और बस अभी मैं उनको जी। कर ही रहा हूँ बैकग्राउंड में, तो अभी 2 मिनट में मैं वो फ़ॉन्ट्स भी भेज दूँगा। अनूप जी को भेज देता हूँ, फिर अनूप जी सबसे शेयर कर देंगे। राइट, राइट। जरूर, स्वागत है। और एडिटर की कोई जरूरत पड़ेगी? सॉरी, व्हाट? एडिटर, टेक्स्ट एडिटर कोई जरूरत पड़ सकती है, जैसे तर्जनी वर्जनी वगैरह कुछ? वो तो अलग जरूरत तो है, पर वो एक अलग टास्क है हमारा, तो उस पे हम लोग, ठीक है। है ना, उस पे वो एक अलग टास्क है, तो उसमें हम लोग बात कर सकते हैं, अगर उसमें अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली। जी जी। वैसे जो बिल्ट इन या माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जो उपलब्ध है एडिटर वर्ड्स में, नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो, और जी उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो हाँ। दूसरा मैंने हमारा तो सवाल था कीबोर्ड का। कीबोर्ड क्या सवाल उसमें कीबोर्ड? कीबोर्ड में ये है कि कीबोर्ड का जैसे कोई भी स्क्रिप्ट होती है उसके साथ वो कीबोर्ड का भी इंस्टॉलेशन करना पड़ता है? नहीं, वो तो नहीं। आप बिल्कुल अलग सवाल पूछ रहे हैं, और उसको तो हम लोग नहीं, उसमें भी वो तो कीबोर्ड आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं हिंदी लिखने जी, के लिए? मैं माइक्रोसॉफ्ट का इंडिक टूल है उसी के प्रयोग करता हूँ। उसमें इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी टाइप करता हूँ। इंडिक इनपुट टूल। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ तो पर भी आप उसका ये प्रयोग। मुझे, वो तो आप, ये मैं प्रयोग कर सकता हूँ ना उसका? हाँ हाँ हाँ, हाँ, मुझे उसमें कुछ परेशानी आती हैं, आ रही हैं, जो मैं चाहता हूं कि वो कमियां दूर कैसे हो सकती हैं। जैसे कि एक ले लीजिए, आज्ञा लिखना। मुझे, जी, मैं लिखूंगा तो मुझे बताया तो सही जाएगा, मगर जब उसमें होगा तो वो आज्ञा नहीं लिखा जाएगा, द होगा और ध्या होगा। तो ये वाला जो फॉन्ट द है के नीचे, उपयोग करेंगे ना आप, तो शायद वो ठीक हो जाए। इस फॉन्ट को जब अप्लाई करेंगे ना, जो फॉन्ट हम जी लोग, जी तो शायद वो जी जी, आप एक बार देखिएगा उसको। ठीक है, जरूर मैं यह प्रयोग करके देखूंगा। जी, चलिए। बाकी इनपुट टूल में कोई परेशानी तो नहीं है? इंडिक इनपुट टूल में नहीं नहीं, फॉन्ट के स्तर पर होता है वो। फॉन्ट फॉन्ट एक ही, जैसे मैं आपको, फॉन्ट तो मैं मंगल प्रयोग करता हूँ। हाँ, तो मंगल के स्तर पर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये खोला, और यहाँ पर फटाफट मैं आपको एक चीज लिख के दिखा देता हूँ। जी जी, बड़ा जैसे हाँ हाँ, यही प्रॉब्लम, या ये प्रॉब्लम आती है। द आता है, द के नीचे रेफ आता है। तो आपको द के नीचे रेफ लिखना है ना? नहीं लिखना हमें, मुझे तो ऐसा चाहिए जैसा आपने लिखा। अच्छा, तो ये अलग अलग फॉन्ट्स में, जैसे ये फॉन्ट है, हाँ, यहाँ पे जैसे मंगल लिखा यही हुआ है, मैं बता रहा। मंगल में करूंगा तो ऐसा आज्ञा आ रहा है, क्योंकि ये मंगल जो है वो हिंदी निदेशालय के निर्देशों का पालन करता है। उन्होंने कहा हुआ है अच्छा कि, अच्छा, या मान लीजिए एक और फॉन्ट है आपके विंडोज में, उसका नाम है निर्मला। हाँ है, निर्मला तो ऐसे आ बिल्कुल जाएगा, है। उसमें ऐसे आ जाएगा। ओके, एक और वो फॉन्ट है भी आपके यूनिकोड है। उसमें उत्साह नाम से, उसको क्लिक करेंगे तो वो भी ऐसे लिखता है। तो ये आपके ऊपर है, आपकी अपनी जी जी, आवश्यकता। और यहाँ तक कि मतलब मंगल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब वो फिर बात आज के संदर्भ से परे हो जाएगी। मेरा एक वीडियो कोई है, बात नहीं, कोई बात बताया है नहीं, कि ठीक है। आपको अगर करना जी हो। जी, समय भी समाप्ति की ओर है। जी जी जी, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। जी जी जी। ये आज का अनुभव ये अच्छा अब, रहा। हाँ, तो जी अब इसको थोड़ा सा, हमारे पास समय एक्चुअली थोड़ा कम है, तो जी, मुझे ये सबसे, एक्चुअली आपसे भी और कुछ लोग जो नहीं हैं उनसे भी, बालेंद्र या मैं दूसरी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, कि वो हमें चाहिएगा, कमिटमेंट चाहिएगा कि कौन लोग उपलब्ध हैं। मैं और रिकॉर्डिंग रोक दूं क्या? रिकॉर्डिंग रोक दूं? इसको रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं हम।